इस पोस्टर से पूरे हरियाणा की फिजा बदल गई। छात्रगाम में रैली है तो बृजेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा एक मंच पे दिखाई देंगे। ये हरियाणा की राजनीति में ऐतिहासिक चीज है। कब किसने सोचा था भी चौधरी बीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र हुड्डा के जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वे आपस में दूरियां खत्म कर देंगे। ये संगठित कांग्रेस नजर आने लगी है, लेकिन बात फिर भी वही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का खेमा सुन पड़ गया है और ये जो खेमा ये मजबूत हो गया है। कब मैंने नहीं सोचा था तुम इतने बदल जाओगे। 11,000 वोल्ट का झटका बीजेपी के लिए है और 440 वोल्ट का झटका रणदीप सुरजेवाला के लिए भी है। बस सिर्फ एक का फोटो को नहीं, और मेरा वो दूर भी है, एक का फोटो नहीं है, वो दूर भी है और दूर भी है, और वो भी आएगा। तो खुद दूर है कि नहीं कर रखा है? नहीं इनकी नहीं रखा, उसके हमने खुद की रखा है। और देखो छोटी फोटो रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी है वहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला भी। हरियाणा है, हरियाणा का आदमी सीधा होता है, शरीफ होता है। हरियाणा का आदमी ठगा भी जाता है, ईमानदार होता है। हमको ठग सकते हो जरूर, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हम हिसाब लेना भी जानते हैं और उससे हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। ये हरियाणा है। चलो फिलहाल देखो चौधरी बीरेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं बृजेंद्र सिंह निकल पड़े हैं हेलीपैड से दीपेंद्र हुड्डा को लेने के लिए। राम राम आंटो जी। राम राम जी सबको, सारे तो भाई। खत्म हुई दूरियां, ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में। ना ऐसा तो कुछ नहीं, दूरी कोई थी नहीं मेरी तो। दूरी थी नहीं? कोई दूरी नहीं थी। तो इस एक मंच को साझा करने के लिए तो देखो कई लोगों की आंखें तरसी हुई थी भी एक मंच पे दीपेंद्र और बृजेंद्र दिखेंगे। ये हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा एक वो देख रहे हैं। तो कुछ संदेश देना चाहोगे जी? नहीं, संदेश सबको यही है, कांग्रेस का बिल्कुल परचम लहराने जा रहा है 8 तारीख को। और लोगों में जो जोश है वो बिल्कुल अब परवान चढ़ने लग रहा है तो कांग्रेस के। दीपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके? ना अभी तो नहीं, अभी है आधा पौना घंटा। जी जी जी। चलिए ये आप देखो अपने आप में ऐतिहासिक चीज है और कांग्रेस पार्टी के इतिहास में आप देखोगे तो बृजेंद्र सिंह दीपेंद्र हुड्डा को लेने के लिए हेलीपैड की तरफ जाने लग रहे। कोई बात नहीं, हो गया। चलो फिलहाल देखो बृजेंद्र सिंह लेने पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा को। देखो भूपेंद्र हुड्डा और बीरेंद्र सिंह के बीच की दूरी का सबको पता था, लेकिन ये देखो राजनीति में कोई गिले शिकवे नहीं होते, जो गिले शिकवे थे दूर हो गए हैं। ये पहली बार है, मतलब दूरियां खत्म हो गई हैं। और रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए एक झटका है ये, इसलिए झटका है क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चौधरी बीरेंद्र सिंह का मुकुट डाला था, स्वागत किया था, लेकिन खेमे बदलते रहते हैं। ये खेमे बदले हैं या दिलों की दूरियां खत्म हुई। कहते ना मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो शायद उसका एक मिसाल कायम करी है आज का जो ये रैली है, उसमें यह चीज साबित हुई है भाई मतभेद बेशक से, लेकिन मनभेद नहीं थे। आज एक हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा नजारा और एक ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। छात्रगाम में रैली है तो बृजेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा एक मंच पे दिखाई देंगे। ये हरियाणा की राजनीति में ऐतिहासिक चीज है और ऐसे ऐसी जो चीजें हैं हरियाणा की राजनीति की खूबसूरती रही है। लेकिन कब किसने सोचा था भी चौधरी बीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र हुड्डा के जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वे आपस में दूरियां खत्म कर देंगे। आपस में जो दूरियां थी वो खत्म हुई। आज आप देखो चौधरी बृजेंद्र सिंह खुद ये कह के गए हैं भी मैं दीपेंद्र हुड्डा को हेलीपैड पे पहुंच रहा हूं लेने के लिए। ये देखो आप, और ये रैली स्थल है छात्रगांव में, यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए हैं। भाई क्या बाहर है, सुना दो भाई। देखो ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में एक मंच पे दोनों नेता, दोनों दिग्गज इकट्ठे होंगे। बृजेंद्र सिंह दीपेंद्र हुड्डा, सोचा था आप लोगों ने एक मंच पे आएंगे? बहुत खुशी का माहौल है भाई साहब, बहुत खुशी का माहौल है। ऐसा था उम्मीद है एक मंच पे दिखाई देंगे? नहीं, जरूर आएंगे, एक दिन जरूर इकट्ठे होंगे, ये हमें खुशी है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। विश्वास था जी भाई, एक मंच पर इकट्ठे दोनों वोट पक्के हुए और आज के दिन तक जीत पक्की है जी हमारी। हरियाणा की राजनीति में बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा झटका है। बहुत बड़ा झटका जी, कम से कम 40,000, क्या वोट का झटका भाई? कम से कम 40,000 से जीतेंगे। नहीं, झटका क्या वोट का बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए 11,000 वोट का क्या है? चलो आगे आ जाओ। ये देखिए हरियाणा की राजनीति में पहली बार हो रहा है ऐसा। दो दिग्गज थे, यदि भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें तो ठीक है, पार्टी एक थी लेकिन मतभेद बने हुए थे। आज एक मंच पे उनके जो बच्चे हैं बृजेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा एक मंच पे आ गए हैं। क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहेंगे जी, भूपेंद्र हुड्डा को अगर देखना चाहते हैं ना हम, और तो बहुत ही जरूरी है एक होना।
नहीं तो आप देख रहे हो युवा कितने घूम रहे हैं, सब देखो आप, सभी रोड पे है, कर्मचारी रोड पे है, मजदूर रोड पे है, अरे ये आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, औरतों के सरपंच जो हम पंचायत के तौर पर बनाते हैं ना, पंचायत बनाती है, वो भी रोड पे घसीटे जा रहे हैं। उनके पास भी कोई डिमांड नहीं, कुछ उनको अधिकार ही नहीं काम करने का। अगर पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से काम करेंगे? इसलिए हम भूपेंद्र हुड्डा को बनाना चाहते हैं और उसको कांग्रेस को लाना चाहते हैं, बीजेपी को बचाना चाहते हैं। पब्लिक की डिमांड है जी हमारी। ये देखो आप, एक पोस्टर दिखाऊंगा मैं बाइक का, एक मिनट देखो, एक पोस्टर दिखाऊंगा। ये पोस्टर देखो, ये पोस्टर देखो, फ्रंट में जाकर दिखाऊंगा। ये पोस्टर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये पोस्टर, इस पोस्टर से पूरे हरियाणा की फिजा बदल गई। ये जो पोस्टर आप देख रहे हो, ये पोस्टर सामने देखो आप, इस पोस्टर को देख करके आप अंदाजा लगा लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बीजेपी के लिए झटका, रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए झटका। ये देखो आप, ये जो इनके बीच की दूरियां थी भूपेंद्र हुड्डा की और चौधरी बीरेंद्र सिंह की, और इन्होंने मेट दी है। किसने? दीपेंद्र हुड्डा ने और ब्रजेंद्र सिंह ने ये दूरियां मेट दी है। देखो खत्म हुए गिले शिकवे, खत्म हुई दूरियां। तो ये है राजनीति की खूबसूरती भाई, लोकतंत्र की खूबसूरती। बड़ी कसूती चीज देखने में मिली है। और ये लिख दिया बीच में, आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस, कांग्रेस आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से विजयी भावी होगी। इस पोस्टर को देखने के लिए आंख तरस गई थी कांग्रेस के वर्कर की। एक मंच पे दिखेंगे, एक पोस्टर पे दिखेंगे। इनकी दूरियां दिन ने मिट्टी बच्चे ने, अब ये जो दूरी मिट्टी है, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट एकता और भाईचारे का प्रतीक, और हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की बहुत तकड़ी हवा है और आने वाला रात कांग्रेस पार्टी का होगा, जो किसान खासकर मेरे वर्ग का साथ देगी। देखो युवा पीढ़ी की सोच देखो आप, ये युवा नेता इनकी सोच देखो। इन्होंने कहा भाई छोटो पुरानी बात, बोला रात गई बात गई, और ये दूरियां खत्म हो गई है। एक साथ आ गए हैं, एक पोस्टर पे आ गए हैं। ये संगठित कांग्रेस नजर आने लगी है। लेकिन बात फिर भी वही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का क्या? रणदीप सिंह सुरजेवाला अकेला पड़ गया है इस टाइम। क्योंकि यदि कुमारी शैलजा की बात करो या फिर उधर से बात करो किरण चौधरी की, किरण चौधरी चलो बीजेपी में चली गई है, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला का खेमा सुन पड़ गया है। और ये जो खेमा ये मजबूत हो गया है, क्योंकि कब किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होगा। कब मैंने नहीं सोचा था तुम इतने बदल जाओगे। एक मंच पे साझा करेंगे आज इनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा और ब्रजेंद्र सिंह। ये सोचा था एक मंच पे आ जाएंगे, हमारा सपना पूरा हो गया। अरे हमने एक तरफा माहौल दिख रहा हूँ, जाना में कोई नहीं है, टक्कर में हम जीत हमारी पक्की है। एक मंच पे आने की सोची थी कभी? बिल्कुल बिल्कुल भाई। एक तो बीजेपी ने भी सीटी लेकर बैठ गया, हमारा नाश मार के सीटी ने खड़ा सीटी ले आए थे। कांग्रेस का वोट देने में मजबूर हो रहे हैं हम सीटी वाले वाला के। अच्छा। हाँ तो विजेंद्र सिंह के साथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके रिपोर्ट है जाना में। देखो राजनीति में कहते हैं मतभेद मनभेद सब चलते हैं, कभी दूरियां होती थी, आज एक पोस्टर पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया काम हो गया ये, एक नंबर का। राजू हो तुम जमा इकट्ठे हो गए, राजू भाई सारे खुश हैं। तो देखो वर्करों में उत्साह है, क्योंकि अलग अलग पोस्टर दिखा दे, किसी पे अलग फ्लैक्स लगा दे, भूपेंद्र दीपेंद्र दिखा दे, बीरेंद्र और ब्रजेंद्र दिखा दे, लेकिन पोस्टर अलग होते थे। आज पोस्टर एक है, कांग्रेस आ रही है कांग्रेस। और ये देखो वहां से दूरी भी नहीं इन्होंने मिला दी। ये देखो ये होती राजनीति की खूबसूरती। लेकिन झटका है, 11,000 वोट का झटका बीजेपी के लिए है और 440 वोट का झटका रणदीप सुरजेवाला के लिए भी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी ये लगता था भाई ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते, लेकिन ये इकट्ठे हो गए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चौधरी बीरेंद्र सिंह का मुकुट पर था, लेकिन इस बात का कौन बेरा था, दीपेंद्र और ब्रजेंद्र एक मंच पर आ जाएंगे, तो झटका रणदीप को भी है। ये है भाई। सुरजेवाला भी तो विजेंद्र के वोट मांगे, कोई दिक्कत को नहीं किसी तरह की। हाँ सारी सुरजेवाला तो दूर को नहीं, सुरजेवाला भी दूर को नहीं, विजेंद्र तो दूर को नहीं। मनता बस सिर्फ एक का फोटो को नहीं, पचने पे रहा वो दूर भी है, एक का फोटो नहीं है, वो दूर भी है और दूर भी है। और वो भी आएगा। खुद दूर है कि नहीं रखा है? नहीं इनकी नहीं रखा, उसके खुद की रखा है।
हाँ? उसके जो वर्कर है नहीं, हाँ। उनकी रखा वो भी आ जाएगा मन से आएंगे। गहरी बात कही है इन्होंने, गहरी बात कही है। बहुत दूर नहीं है, बोले आपके रास्ते खुले हैं, बिल्कुल खुले हैं उसके लिए। हाँ बिल्कुल, रणदीप के लिए रास्ते खुले हैं। रणनीति तो है आपने, वोट रणदीप तो मांगे, दीपेंद्र के लिए तो दूरी है। रणदीप भी आड़े से ना दिख चलो मतलब रणदीप भी पोस्टर पे दिख गए। सारे ओके रिपोर्ट चलो आप ये देखो, अपने आप में बहुत ऐतिहासिक चीजें हैं। और थोड़ी देर में आगे निकल रही है। थोड़ी देर में ब्रजेंद्र सिंह जो कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटा है और दीपेंद्र हुड्डा जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा है, इस मंच पे दिखाई देंगे, यहाँ बैठे दिखाई देंगे ब्रजेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा। तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरती बात है। और ये मंच देख लो आप, ये देखो हाथ बदलेगा, हालात आ रही है कांग्रेस। और एक मंच पे आप देख रहे हो, ये जो तस्वीरें देखने के लिए जो कांग्रेस के वर्कर थे उनकी आंखें तरस के थी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये आप देखो, थोड़ी देर में माहौल शुरू हो जाएगा, समर्थक जुटना शुरू होगा। 7 गाँव तो मैं लाइव वीडियो था, आप भी बताओ। तो ये एक मंच पे आए हैं, और देखो छोटी फोटो रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी है वहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला भी एक मंच पे दिखाई देने लगे हैं। तो इसके क्या मायने हैं, क्या परिवर्तन हो सकता है हरियाणा के फिजा आबो हवा में, आपने क्या लगे कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।